हमारा नाम है सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल जिस गली व गांव से गुजरता है तूफान आ जाता है, करवट बदलता है, जमाना बदल जाता है। दुनिया वालों, मुझे बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बदला ना तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। चंदनपुर की सल्तनत पे तमाम जनता जनार्दन को सेठ गिरधारी लाल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार हो। साथियों, यह चंदनपुर की सरजमी है, यहां का बेताज बादशाह सेठ गिरधारी लाल कहलाता हूं मैं। ओ गिरधारी, सर से लेकर नाखून तक और नाखून से लेकर सर तक अव्वल नंबर का शैतान हो, अव्वल नंबर का हरामी हो। हमें से मौत का पसीना आता है और यमराज का कलेजा कांप जाता है, क्योंकि ये सेठ गिरधारी लाल मौत की धरती खोल रखा है। कहा गया कि जो कभी कभी दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, और जो दिखाई नहीं देता है वो सच होता है। जैसे कि हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है, था नहीं। गौर कीजिए, जिसके लिए आप लोग यहां आए हैं अपनी अनमोल नींद खोलकर, उसके लिए आप सुनिए। अरे हमारा सेठ गिरधारी लाल नाम है लेकिन था नहीं। यहां का पहले सेठ, इस सल्तनत का बादशाह, इस सल्तनत का वारिस का नाम था सेठ करमचंद। सेठ करमचंद। और मैं उसके यहां का छोटा सा मुलाजिम यानी मुनीम के पद पर तैनात था। पहले का नाम था हमारा गिरधर। गिरधर। मैं उसके यहां नौकरी करता रहा, आता रहा, जाता रहा, लेकिन कसम परमात्मा से लेके, अरे एक दिन इसकी सल्तनत को देखकर, इसकी दौलत को देखकर, इसकी बरादरी को देखकर हमारे दिल में एक बात सर्वा बार बार डंक मार रही थी। अरे गिरधर, अगर तू यहां का सेठ बन जाए तो क्या बात होगी। पहले का नाम था हमारा गिरधर, और यह गिरधर अपने उस फर्ज को अंजाम देना चाहता था कि जिस फर्ज के लिए हमारा दिल बार बार कह रहा था कि यह गिरधर यहां का सेठ बनेगा, यानी बनेगा। उस मौके की तलाश करने लगा। सेठ का नाम तरनकंद, सेठ की बीवी का नाम रुकमणी, उसके गोद में 2 मासूम बच्चे जो कि दुनिया में नए नए कदम रखे थे। मौका की तलाश करने लगा। वो मौका मुझे मिल गया। उसी समय इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ था। उस मेले में तमाम दूर दूर से श्रद्धालु बहुत शोर शराबे के साथ उस मेले में शामिल होने आ रहे थे। मैंने कहा ऐसे थे, अरे मुहूर्त बड़ा अच्छा है, अपनी बीवी को लिजवा कर चलो गंगा स्नान करो और मेला घूम कर अपनी हवेली वापस आ जाओ। हमारा सिटवा कहता है कि एक गिरधर देख, मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूं, तू ऐसा कर कि अपनी बीवी को लीवा गंगा स्नान करा के मेला घुमाकर अपनी हवेली वापस लेकर चले आना। परमात्मा जिसको देता है सर्वा छप्पर फाड़ कर देता है। मिल गया मुझे मौका, इसी मौके की मुझे तलाश थी। मैंने कहा ठीक है, सिधानी को लेकर चल गया मेले में। आहिस्ता 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 जब
भीड़ की झुंड में पहुंच गया। मैंने कहा सेठानी जी आप यहीं पर बैठ जाए, मैं आपके लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूं। सेठानी ने कहा गिरधर साहब जल्दी है ना। बैठ गई। मैं चुपके 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 गंगा घाट पर गया। देखता क्या हो कि वहां एक मल्लाह अपनी नाव को लेकर बैठा था और सवारियों का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा ये है हमारे किस्मत का मोहरा, ये हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा बे इधर आ, बरखुरदार तू सवारी का इंतजार कर रहा है ना पैसे के लिए? उसने कहा हाँ मालिक। मैंने कहा तुम्हें आधे घंटे का काम छोड़ दूंगा और उसके लिए 50,000 रुपए दूंगा। उसने कहा मालिक पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा देख वो सेठानी बैठी है ना, उस सेठानी को मैं नाव पर बैठाऊंगा। जब वो नाव पर सवार हो जाएगा, नाव को आहिस्ता आहिस्ता बीच धारा में ले जाना। ले जाने के बाद उसी बीच धारा में नाव को डुबो देना। जिससे सेठानी और सेठानी के दोनों बच्चे डूब कर मर जाए। पैसा पकड़, तेरे ऊपर मामला डिपेंड है, काम करेगा पैसा पाएगा। उसने कहा ठीक है मालिक जाओ। दौड़ करके हमरे मालकिन ये मुहूर्त बड़ा अच्छा है, आइए बैठिए। सेठानी जी नाव पर सवार हो गई और चल दिया। मैंने कहा जाओ सेठानी जाओ, आज के बाद तुम्हारा नाम और निशान खत्म। सेठानी जी नाव पर बैठ गई और जब नाव घाट को छोड़ दिया, आहिस्ता 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 जब नाव बीच धारा में पहुंची ना, माधी अपनी पतवार को निकाल लिया और उसी बीच धारा में नाव को डुबो नाव के साथ साथ सेठानी के दोनों बच्चे ठोक कर मर गए। खोपड़ी में जुलूस सवार था, दिल में फितूर भागता हुआ हवेली में पहुंचा। देख रहा कि हमारे सेठ कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। हमको समझ में नहीं आया, नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आया। चाकू निकाला, उसी कमरे में चाकू से गोद करके मारा। बस उस दिन से अपना नाम बदल कर गिरधर से गिरधारी लाल हो गया। हमारा कारनामा कैसा रहा? हमारे बताए हुए नक्शे कदम पर आप लोग चलोगे ना, कसम परमात्मा सालेगी की भी जिंदगी में फ्लॉप नहीं होगी। इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। ओ एक घंटे से बकबक कर रहा हूं, सब साले मर गए। ऐसा लग रहा कि हम कब्रिस्तान में खड़े हैं। और सालों पूछता हूं, काम के पैसा लेते हो तो थक के पैसा लेते हो। जितना मैं पूछूंगा साफ साफ बताएगा। झूठ बोलने की हिम्मत किया, जरूरत क्या, ताकत किया ना, तुम तुम्हारी खपड़िया में सारी इतना सोरा कर दोगा, इतना सोरा कर दोगा कि मरने के बाद भी बांसुरी की तरह बजता रहेगा। भाई सुन भाई, लेट क्यों हुआ? मैं लेट हो गया। मैं जानता हूं जो कोई हवेली में लेट आता है या कोई गलत काम करता है, उसे सेठ जी माफ नहीं करते, फौरन गोली मारते हैं। इतना सब जानने के बाद भी
लेट होकर हमार मजबूरी सुन लीन जाए, ओकरे बाद हमका गोली मार दीन जाए, कौनो फर्क नहीं। ओहो, इसके पीछे तेरी मजबूरी है। और का मजबूरी क्या है बोल? आप बैठ जाए, हम बतावत ही। पहली बात आप खियस छुट्टी ना मिलत, इत्तेफाकन मुमकिन छुट्टी पाए सेठ जी तो अपने घरे गए सेठ जी तो नहाई खाई के लेट गए, हमारे नींद आवे लाग, ऐसे आंख झपत है तो इतने में का कैसा सोचत ही, अरे जाम लेट होता ही, सेठ जी आए होंगे कि नाराज होते होंगे, बस इतने में झझक के उठ पड़े, खाए कमीज पैजामा, कमीज धरे कान्हे पैजामा पहिरत की चल पड़े, सोचत है कार रोड पकड़ के घूमत की जाई, ऐसे सेमरिया के बीचों बीच दावे जल्दी पहुंच जाए। अब रोड छोड़ दिन सेठ जी बीचों बीच सेमारी की दाब दिन चलावत ही, जैसे बीचों बीच सेमारी में पहुंचे सेठ जी देखा ही 4-5 घछोलिन घास छोलत, उन्हन हमका देखिन तो बुलाई लिहिन, कहीं ने सो हम कहे कावा, कहीं नहीं आवा, हम सोचे घास छोले यहाँ वह उठावे भी ने बुलावत यहाँ चला गए। जब चला गए सेठ जी तो उन्हन 4-5 मिली, हमका 4 कैदियस घेर ली, घेरे के बाद वह खोरपा तान ली, हम कहे क्या हुआ, कहीं नहीं बतावा, तू गाना गावत है ना, हम कहे हाँ, कहीं बचाई, अब कई बात बा, अब हमका सब जनी तू गाना सुनाई देबे तब जाई देव, नाही तिही खोरपा से तोहार राती ओझरी सब घींच ले। अरे सेठ जी अब हम डर का मारा कर पाई क्या करी, डर का मारा कर पाई क्या करी, अब हम डर का मारा लागे गावई, डर का मारा लागे गावई, गावत हम पाई हो गए। गाना गाते गाते गाय बन गया। जब गाय हो गए सेठ जी देखा ही इतने मुन्हन गायब हो गई, तो हम करबई क्या करी, हम घूम के वही चरई लागे, चरत चरत देखा है कुछ दूरिया पे जनक बरसीन बोई रहा, वो हमका हरियर दिखान, हम गए उनके वही बरसीनी चरई लागे, तो जेकर बरसीन रहा सेठ जी उनके घरे 3-4 लवंडा देखे, अल्लाह सोटा चल पड़े, जैसे हमारे पुतूर ने जाने इतने हमार निगाह पर गए, हम समझ गए बस हमारे ताड़ में आवत है, बस इतने उठाई लीन पूछ लागे भाग गए। अब नवा लवंडा खाए पिए तंदुरुस्त लागे भागई, लागेन पहेटई, हमका घेर के पकड़ ले, पकड़े के बाद लैन अपने दुआरे बांध दे, अब बांधे के बाद चला गए, तो कुछ बेर हम लखाता ही कि छोराई, जब नाई छोड़न सेठ जी तो लगाए फिर हम वही आवाज, सोचन गैया पियासी का एक बाल्टी पानी धई दिहन, कहा हम पानी छुअत ही, हमार तो दिमाग पा कितनी जल्दी छूटी, हम खसकी यहाँ से धई के चला गए, तब फिर कुछ बेल लखाता ही कि छोराई, जब फिर ना छोड़न सेठ जी तब फिर खिसियाई को है आवाज लगाए, सोचन मैजान गैया भूखान का
लई आए चूनी चोकर खरी भूसा सब चलाई देहन हम ओका छुअत ही हमार तो दिमाग बा कितनी जल्दी खसकी हम चलाई के चला गए तब फिर कुछ बेल रखा तही की छोराई जब फिर ना छोरन सेठ जी तब फिर खिसी आई तू है आवाज लगाई सोचन मैजान गैया गरमान व्याका कौना में एक जने खेत ना बड़ा के बछवा रहा गए नौका सारे बहोल लिया अब शेर जी हूँ साला आए हमका उतनी दूर से देखता ही मान सरवा कई के सरवा हमारे लगा मुटौलाया तो हम सोचत ही सरवा हमारे लगा का करई आवत अब शेर जी आए सरवा हमारे लगा लाग हमार मुहा चाटा जब लाग मुहा चाटाई तो हमका निकला गईला हम अपन देहिया ढील करत चला गए सरवा चाटा चूटा चाटा चूटा चाटा चूटा हमारे पिछवारे चला गा सोचत ही सरवा वहां का करई जात बा अब सेठ जी जाय के हमारे पिछवारे लाग साला सू है लाग साला सू है सूं के मुंह कैसे टेढ़ करत बा जब ऐसे मुंह बने हम समझ गए अपना बचत निपट जाए इतने में रहन सरवा सूं सांग की बगली आई ये बात सब फुर्सत पाए अब साला कुछ न बोले जा चला गवा तब फिर कुछ पेड़ रखा तही की छोराई जब फिर ना छोरन सेठ जी तब फिर खिसिया दुहई आवाज लगाए सोचन मैजान गाय यह ज्यादा गरम ई बछवा है कमजोर वही गाँव न छुट्टू साण रहन गैनो का सारे बहोल लिया ओका सारे बहोल लिया अरे सेठ जी ओका जब बहोल लिया ओका दिखता ही मान तो हमार दिमाग खराब हम कहे अब ना बचब साला लुआठे मिले दे इतने मुझ देखता ही मान सरवा खिया मून के हमारे में दौड़ा पड़े जोर इतने में हमारे लाख गुस्सा गोस्सम पगहा झटके खाट से पगहा टूट पट से इतने में हमारा रखिए खुल गई झट से हम कहे साला अच्छा सपन बिया तही हम अशोक ये सपने की बात है सपने की बात है यार जब गए नहाय खाए लेट के नींद आई सपन देखत रहे ये सपने की बात है बटूरी के आराम जादे गई दुकान गई तेरी दुकान सारे हम तुम्हें खराब कर देंगे हाथ फोड़ अब मैं नहीं बोलूंगी स्टेपलाइजर का कहाँ स्टेपलाइजर है बगलिया कहाँ कल नाव धरा इसको रख कर घर पर आकर अब की महला गवा पेड़ो ये चढ़िए
दे, आज के बाद गलती नहीं करेगा। अब कौनो गलती नहीं। अशोक, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करा था, बहुत तुम्हें मानता हूँ यार। अब ऐसे ज्यादा प्यार जिनके ना 2-3 दिन में चुक गया। अशोक मार थोड़ी रहा तुम्हें, तब ये तुम मजाक कर रहा हूँ। मजाक? हाँ, अब ऐसे मजाक जिनके है कहे बे? ना इतनी पूरी तो ऐसी गलती नहीं कहना साले मार कर तुम्हारे बदल की चमड़ी उतार कर जमीन पर का दोनों इंगली टूट गया। अशोक, चल जो की गलती दूर करने के लिए चल रहा हूं मोहन के पास कर्जा वसूल करने। जो मोहन कर्जा ले गया है? हाँ, कोई बात नहीं, सही बात है, हमारे लोग ना आई है, हम परेशान हैं। अशोक एक बात ये बता दे कि अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार वार किया कि नहीं बे? हाँ, प्यार किया हूँ, प्यार किया हूँ। किससे? कुतिया से। अबे तू इंसान होकर प्यार कुतिया से? और क्या? क्यों? मैं कोई बुद्धू थोड़ी हूँ, समझदार हूँ। इंसान इतने बड़े बेवफा होते हैं ना, आजकल का जमाना देखत ही कितना नईकी से लेके कितना पुरानी तक देखत ही। हम बतावत ही कितना जनी कितना खियावा पियावा, लेकिन तुमसे बढ़िया दिखाएं तो उनके साथ फिर। हाँ, लेकिन पुतिया से प्यार के है ही ने, ओका बचपन से जिया खियाए, चाहे जब अपना लेट हो जब खाएं, लेकिन ओका पहले खियाई थी। लेकिन सवेरे से लेके अगर हम कतौ चला गए तो दुआ मुहार छोड़ के जात ना हो, मुहारक बैठी रहा था। तेरा कहने का मतलब इंसान से अच्छे जानवर होते हो, क्योंकि वो जानदार नहीं, वो समझदार होते हैं। हम कहे सोठ जी हम प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। बोलो कैसे? ठीक ठाक तो ना? अपन सब एकदम ठीक ठाक बा, सब ठीक है ना? ऐसे बीता जात बा सेठ जी। चल, भगवान का शुक्र कि हाथ में जैसा लेके भी नंबर जाएगा। तो यह आए गए प्रधान जी, ये हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान जी आप राम अवध मौर्य बाबूजी, राम अवध मौर्य बाबूजी जो किसी ग्राम सभा गौरैया डी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हमारी इस पार्टी को बहुत माया पुरस्कार। उनका कहना है कि भैया अब सब पंचों के और सब माई बहनियों के हमार जय जय सिया राम, राम राम, गुड नाइट। अब उन्होंने लागत है, हमका लागत है उन्होंने निद्रासन में जाता है का। अशोक, हम बताएं कि आज अबे हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न? एक आशिक माशूक दोनों आपस में बात कर रहे थे। कैसी बात? बताइए बताइए। मंजूर
साहब की तरफ से मास्टर साहब के बॉल पे 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी त्रधार विश्व का धन्यवाद। हाँ आ गए रामचरण भैया कटनई से ये हमारे मुन्ना मास्टर के बोल पर 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया नमस्कार पहुंचे। गुणमारी नहीं पहाड़ में पूरा उचारी। अब ले जो आपके साथी लोग पढ़े लिखे लड़के एक्सीडेंट लोग हाँ हॉस्पिटल से निकल करके आते नहीं है जब मिलते हैं भाई साहब गुणमारी कहते नहीं यही कहते हैं। अरे पगले तुम्हें मालूम होना चाहिए जब स्टूडेंट यानी विद्यार्थी हाँ अपने साथियों से मुलाकात करते हैं हाँ उनकी मुलाकात होती है तो दौड़ करके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून। इस तरह काव कहा थी भैया गुड मॉर्निंग। बताओ लोग इंग्लिश पढ़ते हैं हमको साला अंग्रेजी भी नहीं आता। लोग इंग्लिश पढ़ते तुमको अंग्रेजी नहीं आती। हाँ भैया हिंदी तो आती है। हिंदी हाँ भैया 970 बोले हो हम इनसी पहाड़ा पूछत ही। और क्या कह रहा? आपके यार दोस्त मिलते हैं तो हाथ नहीं मिलाते? यही कहते हैं जो तुम कह रहे हैं। कहते ना भाई साहब 970। हाँ भाई यही कहते हैं। पागल हो गया क्या? अबे जब मिलते हैं हाथ मिलाने के बाद कहे भैया नमस्ते नमस्ते और कहिए क्या हाल समाचार है यार। बहुत इस तरह से कहते हैं। बहुत दिमाग लगाई थी और साला चूतिये बन जाई थी। हम कहे भैया 2022 वाला 8वां महीना हैप्पी न्यू ईयर की बैठ जाए। हम हैप्पी न्यू ईयर की बैठ जाए। और क्या यार आपके साथी लोग कहते हैं अबे जब नया साल आता है हाँ तो मुबारकबाद देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो। मुबारकपुर नहीं गाजीबाग रामापुर। भैया जयराम जी ये बात असल भैया उनका ये सूट करता है यही आता है तब तो ठीक। भैया हो हाँ बताओ। देखा भैया हम तो का जानत ही हाँ तू हमका जानत है कितना निकली। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ लेकिन भैया आए हुए लोग बाग आपको नहीं जान रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। सबसे पहले भैया आप अपनी परिचय दे दीजिए। यानी अपना परिचय बता दे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे घर परिवार में कौन कौन से लोग हैं। और क्या यही तुम चाहते हो कि मैं बता दूं? सही बात है कि तुम जानते हो मैं जानता हूँ। और क्या मगर जो हमारे नौटंकी कला के प्रेमी है जो दूर दराज से नौटंकी के शौकीन है आए हुए हैं। हाँ भैया उन लोगों से बताना पड़ेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी अर्जी है तो बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल भैया। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी हो। मेरी कहानी इस तरह से है। मैं चंदनपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीपक है। हमारे परिवार में सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे पिताश्री जिनका नाम भोला किसान है। मेरी एक बहन है जो मुझसे छोटी है, उनका नाम ज्योति है। माता जी का स्वर्गवास हो गया है। हमारे पिताजी ने हमारा और हमारी बहन का पालन पोषण किया, इस लायक बना दिया, मुझे पढ़ाया और लिखाया। गरीबी की दलदल में फंसे हुए पिताजी एकदम परेशान थे। कर्ज लेकर के मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने मेहनत से खूब पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैं जब बीए पास किया, वैकेंसी निकली हुई थी, फार्म लेकर के डाल दिया था तो मेरा फार्म वापस आया। राहुल परीक्षा देने के लिए मैं बाहर चला गया। परीक्षा देकर के वापस आया, परिणाम में निकला कि मैं परीक्षा में सफल हुआ। ट्रेनिंग हुई,
ट्रेनिंग में सफल हुआ। आज आप लोगों की कृपा से ये मालिक की दुआ है कि आज मैं दीपक नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर दीपक की हैसियत पर हूं। हमारी ड्यूटी चंदनपुर थाने पर लगाई गई है। सोच रहा हूं कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले चल करके अपने पिताजी और अपनी बहन ज्योति से मुलाकात करूं, उनको खुशखबरी दूं। खुशखबरी देने के बाद तब मैं ड्यूटी ज्वाइन करूं। कहा भैया अब तो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया और राजा हमारो गुंडाई चमके क्यों? कौनो डर नहीं है। चाहे जेकर छेड़ी पकड़ी खोल लई आई, चाहे जौने बाजार में गिराई गई नहीं सारे कोई से अपन चप्पल से खाई, चाहे जौने ठेकअप चला जाए 10-20 सीसी मंगाई। हाँ अब कौनो डर नहीं है। चाहे जेकर खोटा पगहा उठा लिया, चाहे जेकर भैंस खोल लई आई। अब वो गुंडई चमकाऊ ने जौने मेहरारू गोड़हरा निकलत रहे ओकर गोड़ काट ली, जौने मेहरारू झमकन निकले ओकर कान उचाल ली, और मैं गुंडई रहे का समझत हा। अच्छा और का ये सब का सारा गंदा काम करोगे के अब तू आ कौन हमको डरिए के पकड़ाई करे। अच्छा और का मगर जानते हो अशोक कुमार, का भैया अगर ये सारे गंदे काम तुम करोगे तो इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? सबसे पहले हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाएंगे। हथकड़ी लगाने के बाद जानते हो तुम्हें थाने पर ले जाएंगे। थाने पर ले जाने के बाद सबसे पहले अच्छी खासी धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद चार्जशीट बनाकर तुम्हें सीधा जेल में भेज कहो हम तो भाई यही तब चाहे भाई हो चाहे जो भी हो। जब मुझे वर्दी मिली थी ना, कसम दिलाई गई है इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा और कैदी है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। कानून के दायरे में रह करके काम करूंगा, गैर कानूनी काम कभी कभी नहीं करूंगा। हमारे ठप जाए चोरी चमारी एक कल न कर बहुत सोचे रहे चना उना फर जाए कार्तिक में जाप सारे के काट बोझ के उचाल ले। हाँ, आ गए सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता भैया झूला वाले कानपुर से 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया नमस्कार पहुंचे हैं। देखिए समय का अभाव है अशोक। हैं देखो सब घर चलना है, मगर सोच रहे हैं कि यार हमें कल ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। इसलिए सोच रहा है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तब मैं छुट्टी लेकर के घर जाऊंगा। कौनो बात नहीं भैया, यानी पहले घरे जाबे पहले घरे जाबे नहीं, पहले घर नहीं जाऊंगा, पहले ड्यूटी पर जाऊंगा। हाँ सही बात है भैया, जिंदगी मौत के सवाल है। और क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम चलो। और क्या नहीं चलोगे क्या? तो क्या करो हम? अरे यार चलोगे वहां? अगर प्रिया चलवे भैया तो हमका फालतू जिन ठहराया क्यों? भैया हो हाँ? तू इंस्पेक्टर होएंगे हदर होगा। हाँ वो है भैया हम कोई कौनो लहाई है। अच्छा हाँ एक आठी यार तुम हमेशा उल्टे सीधा बोलते हो। वहाँ हमारी बेइज्जती करवा दोगे थाने पर। है अच्छा तुम नौकरी करोगे? वही कहा भैया तो हम तुम्हें जो है चौकीदार की नौकरी दिला देंगे। चौकीदार हाँ। और राजा देखा कौनो बात नहीं, तब तो ठीक है। बात तो 5000 हो गई भैया। बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं। चलता है लेकिन भैया चलस पहले कितना मुला किते मतलब चलत है ये हम असल भैया 2 चूड़ी माइनस में रही थी। अच्छा हाँ तो चलत चलत भैया ऐसे हमका कुछ ऐसे रहा भैया। चलत चलत 2 लाए हैं कितना मूला लोकगीत और मूला कितना कौवाली। एक आध 2 ऐसे होकर जहिया हम मस्त हो जाए तोहरे साथे चला चली रास्ता में जनाई। यार समय का अभाव है, 3 बजने वाले। अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, 2 लाइन से ज्यादा नहीं कहूंगा। अजरिया
मीना के फूल जैसे